बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मास्को में हिंदुस्तान के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और उनके रूसी हम मनसब के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसका मकसद था कि रूस से जल्द अज जल्द S-400 और फाइटर जेट्स लिए जा सके। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको S-400 के बारे में बताऊं कि ये एक गेम चेंजर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास है तो आपका जो नो फ्लाई जोन है आपका इलाका बन जाता है जेट्स के लिए। यानी अगर इंडिया के पास ये आ जाते हैं तो ना चाइना का और ना ही पाकिस्तान का कोई भी त्यारा उसकी हदूद में नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना खौफनाक है कि एट अ टाइम 32 से 70 जो टारगेट्स हैं उनको वो फौरी तौर पे जो है ना निशानदेही उनकी करके और उनको टारगेट कर सकता है। और इतना आसान काम है कि एक दफ़ा आपने बटन दबा दिया तो उसके बाद मिसाइल का काम है और उस टारगेट का काम है कि वो आपस में जो है ना निपट लें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और ये सिस्टम रशिया से चाइना पहले ही गुज़िश्ता साल ले चुका है। मैं इसकी सारी तफसील आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से ये सिस्टम आने के बाद भारत के बाद पाकिस्तान कितना अनसिक्योर हो सकता है या पाकिस्तान के पास इसका कोई जोड़ तोड़ है या नहीं है। राजनाथ सिंह रूसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिफाई निज़ाम की जल्द डिलीवरी हासिल करना चाहते हैं, जो फ़िलहाल दिसंबर 2021 में तय है। और रूसी साख्ता जेट त्यारे जो हैं जिनमें Su-30 MKI और MiG-29 को ख़रीदना भी शामिल है। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान 2018 में 5.4 अरब डॉलर्स के से ज़्यादा पैसों से एक मुआहिदा हुआ था S-400 का, जिसके अंदर उन्होंने 5 रेजिमेंट ख़रीदनी थी। S-400 मिसाइल सिस्टम जिसे हिंदुस्तान शुरू से ही एक गेम चेंजर करार देता आया है, इसकी कितनी मदद करेगा इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। लेकिन भारत अज़ाफ़ी फाइटर जेट से फ़ज़ाई कारकर्दगी में भी इजाफा करना चाहता है। इस वक्त भारत में 32 स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि इसे 10 स्क्वाड्रन की मज़ीद ज़रूरत है और एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 जंगी जहाज़ होते हैं। अमेरिका ने भारत को S-400 जो निज़ाम है वो ख़रीदने के ख़िलाफ़ वार्निंग दी थी और कहा था कि इससे ख़रीदेगा अगर भारत तो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दिफाई ताल्लुकात पर शदीद असर पड़ेगा। बल्कि उन्होंने पाबंदियों का भी इशारा किया था, जिसको मोदी ने उस वक़्त मुस्तरद कर दिया था। और रूस के साथ भारत के जो मौजूदा इस वक्त मुआहदे हैं उनकी मालियत तकरीबन 14.5 बिलियन अमरीकी डॉलर बनती है, जबकि चीन के साथ इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की एक डील उनकी चल रही है। इस बात का बिल्कुल इम्कान नहीं है कि रूस S-400 की डिलीवरी में तेज़ी लाएगा, जैसा इसने तुर्की के साथ गुज़िश्ता साल जुलाई में किया था। अमेरिका की शदीद मुखालफत के बावजूद रूस ने तुर्की को 2.25 बिलियन डॉलर के S-400 दिफाई मिसाइलों की डिलीवरी दी थी। और अमेरिका को खदशा था कि अगर तुर्की ने 5th जनरेशन अमेरिकी जंगी जहाज़ F-35, जो कि अमेरिका के एयर डिफेंस का एयरफोर्स का फ्यूचर समझा जाता है और जिसके ऊपर कहा जाता है कि ये इसकी कीमत ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो GDP है वो 1500 बिलियन डॉलर है। और जबकि हमारे इस त्यारे के ऊपर भी तकरीबन 1500 बिलियन डॉलर इसकी डेवलपमेंट पे अब तक लग चुका है। इन रूसी दिफाई मिसाइलों को अगर वो इस्तेमाल करता है तुर्की F-35 के साथ, तो रूस अमरीकी जंगी जहाज़ों से खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल कर सकता है। और अमेरिका ने तुर्की को धमकी दी थी कि अगर ये मिसाइल ख़रीदे तो इसके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। तुर्की ने इन धमकियों को नज़रअंदाज किया, जबकि तुर्की के मामले में उस वक्त जिस तरीके से भारत गया लेने के लिए, उन्होंने कहा नहीं भाईजान जब टाइम आएगा आपको उसी देंगे। उस तुर्की के मामले में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जनाब हम आपको, हमारे पास जो हमारी अपनी आर्मी के तैयार पड़े हुए हैं हम आपको वो दे रहे हैं, और वो उन्होंने उनको भिजवा दिए। और ये एक सियासी फैसला था जो पहले ही रूसी वजारत दिफा के लिए तैयार किए गए जो है ना S-400 थे उनको जो है ना दे दिया गया। अगर ये
भारत को दिया जाता है तो कहते हैं ये एक मामूल बन जाएगा और रूसी फ़ौज इस बात से किसी भी सूरत खुश नहीं होगी कि रूसी फ़ौज के दिफा के सर पे आप हिंदुस्तान को S-400 की फराहमी जो है ना, इसकी कोई ख़ास वजह वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही कि हम रशिया के दिफा को नज़रअंदाज करके भारत के दिफा को तरजीह दें और इतनी तेज़ी दिखाकर चीन के साथ भी ताल्लुकात को किसी सूरत ख़राब नहीं किया जा सकता। रूस को अभी तक S-400 की फराहमी को तेज़ करने की कहा जा रहा है कि सरकारी तौर पर दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। जाहिर सी बात है ये रिटर्न पेपर में तो दिया नहीं जाता, लेकिन सूरत हाल से आगाही रखने वाले एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि अगर भारत इसके लिए मुतालबा करता है तो रूस के लिए 2021 से पहले S-400 तैयार करना और जहाज़ भेजना वैसे ही तकनीकी तौर पे नामुमकिन है। दूसरी तरफ रूस के लिए नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। आपको पता है कि भारत ने हमेशा रूस पर रिलाई किया है। 70 साल की उनके ताल्लुकात की एक तारीख़ है और जितना भी असला मैक्सिमम जो है भारत का वो सारा रूसी साख्ता है। रूसी साख्ता जो S-400 मिज़ाइल है ये जहाज़ शिकन है, ये मिज़ाइल शिकन है जो 400 किलोमीटर के फासले तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 27 किलोमीटर तक जो बुलंदी पर प्रवास करने वाले त्यारे भी इसकी रेंज में होते हैं। रूस ने ये दिफाई मिज़ाइल सिस्टम सन 2017 में मुतारिफ़ करवाया था। इस मिज़ाइल सिस्टम की ख़ास बात ये भी है कि ये एक मोबाइल सिस्टम है जो गाड़ियों के ज़रिए किसी भी इलाके तक ले जाया जा सकता है और एक ही वक्त में मुतअद्दिद मिज़ाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। रूस इन मिज़ाइलों को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का एक मरकज़ी जुज़ू करार देता है। यही वजह है कि चाइना ने, जो कि अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, उसने इसको ख़रीदा। उसके बाद अब सऊदी अरब अमेरिकन पैट्रियट मिज़ाइल को छोड़कर इस तरफ आ रहे हैं, S-400 की तरफ। तुर्की को ये मिल चुका है, चाइना को ये मिल चुका है और अब ये इंडिया को मिलने जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये सिस्टम एक बहुत बड़ा चौकीदार है जो कि फ़िज़ाई जो है ना डिफेंस कर सकता है मिज़ाइलों के ख़िलाफ़, त्यारों के ख़िलाफ़। इसकी मैं मुकम्मल डिटेल कि पाकिस्तान क्या करेगा, कि अगर इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के तमाम त्यारे बेकार हो जाएंगे, क्या पाकिस्तान के तमाम मिज़ाइल बेकार हो जाएंगे, इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर डिटेल अगली वीडियो में दूंगा कि पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ है भी कि नहीं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू तिब्बती बॉर्डर पुलिस ने चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ मुख्तलिफ मकामात पर 40 ताज़ा तरीन कंपनियों की तैनाती शुरू कर दी है, जबकि उसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। मिलिट्री लेवल टॉक्स इस लिहाज से नाकाम हो चुकी हैं कि डेडलॉक जारी है, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब हमने फ़ाइट नहीं करनी, हम पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी किस्म के जो है ना एक दूसरे के मुतालबात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंडियन जेट्स जो हैं वो मुसलसल जो है गलवान वैली के ऊपर परवाज़ें कर रहे हैं। लेह के एयर बेस से वो ट्रैवल करते हैं, 250 किलोमीटर अंदर तक वो माउंटेनियस एरियाज़ में आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत हमें बार बार प्रोवोक कर रहा है, ये इस तरह का काम मत करे वरना इसके इंजाम बहुत संगीन होगा। जबकि वहाँ के जो मकामी लोग हैं गलवान वैली के, उनका ये कहना है कि उस के जो जगह है वहाँ पे इस रोड के ऊपर जो कि पहले सुनसान और वीरान होती थी, वहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आता था, अब मिलिट्री ट्रकों की एक लाइन लगी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या इसके लिए कुछ सफारती और तजावीराती इम्कानात मौजूद हैं। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, भारत की बालादस्ती को एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है। मोदी की 56 इंच की छाती का साइज अब चाय की एक प्याली जितना रह गया है जिसमें अभिनंदन साहब ने चाय पी थी। मोदी ने अपने तौर पे कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म करके लद्दाख और कश्मीर को भारत का बाकायदा इलाका करार दे दिया था। तो अब इसकी लुगत में, इसकी ज़ुबान में गोया भारत का इलाका चीन के कब्ज़े में है। सियाचिन को जाने वाली वाहिद ज़मीनी रास्ता चीन के रहमो करम पर है। इससे मोदी को काफ़ी अफाका हो चुका होगा और भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए गुंजाइश पैदा हो चुकी होगी, जो शायद इस तूफ़ानी कैफियत और जुनूनी कैफियत से किसी माकूल रास्ते को नुमाया कर सके। कश्मीर में खालिस्तान मकामी मुजाहिद
मुजाहिमत जारी है। निहत्ते लोग इस गासिबाना कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और भारत को जिस तरह चीन की हाथों हजीमत उठाना पड़ी है, इससे मकबूजा वादी के जो लोग हैं उनकी नफ्सियात पर एक असर पड़ेगा। फिल वक्त कुछ कहना मुश्किल है कि ये नफ्सियात का रुख इख्तियार करती है, लेकिन ये तय है कि इससे वादी में जारी अवामी मुजाहिमत को एक नई जिंदगी मिलेगी और ये भारत के लिए खासा तकलीफ दह साबित हो सकता है। भारत ने बहुत से महाज खोल लिए हैं, पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि नेपाल से भी इसके ताल्लुकात में गैर मामूली कशीदगी आ चुकी है। भारत खित्ते में नेपाल या चीन जिससे भी उलझता है या जिस कदर भी तनाव पैदा करता है, पाकिस्तान को मंतकी तौर पर इसका फ़ायदा होगा। उसकी कंसंट्रेशन पाकिस्तान से हट के डिवाइड हो चुकी है। भारत मुईशत और दिफा के एतबार से पाकिस्तान से बड़ा है, इस बात में कोई शक नहीं। वो कहीं और सींग फंसा लेता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक खुशकुन सूरत हाल होगी। भारत खामोश रहता है तो गुलवान की वादी में चीन की मौजूदगी पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा जाता है तो मसला कश्मीर एक बार फिर सलामती कौंसल में पूरे ज़ोर शोर से ज़ेर बहस आएगा और इसका फ़ायदा भी बराह रास्त पाकिस्तान को होगा और मोदी को उसका वो स्टेटस कश्मीर का आर्टिकल 370 जो उसने ख़त्म करके किया था वो बहाल करना पड़ेगा। भारत इस ज़िल्लत को बर्दाश्त करता है या अक़वाम मुत्तहिदा जाता है, दोनों सूरतों में चीन का मसला कश्मीर में जुज़वी तौर पर ही सही, यूँ एक फ़रीक के तौर पर सामने आना पाकिस्तान के मुफादात के ऐन मुताबिक है और इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है और हम आपको इंशाल्लाह लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आएंगे उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों, इज़्ज़तकारा पर हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।